नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों लुसेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन इसका ए होगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कतर्निया घाट, क्या दोस्तों, कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य जो है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तरी मैदानों के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कि उत्तरी मैदानों के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका आंसर क्या होगा, खादर क्षेत्र, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होता है। तो किस परत में मौजूद है दोस्तों ये ओजोन गैस वायुमंडल की। तो इसका आंसर क्या होगा, तो समताप मंडल होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी। दोस्तों, सबसे पहले कॉटन मिल को स्थापित किया गया था किस शहर में, भारत के, तो बंबई शहर में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हम हम्बन टोटा बंदरगाह दोस्तों ये है श्रीलंका देश में, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है। दोस्तों, लाल पांडा जो है वो निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु कहलाता है। तो दोस्तों, ये सिक्किम राज्य का, याद रखिएगा, लाल पांडा, ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। दोस्तों, ऐसा कौन सी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलता है, तो ये होगा दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी, लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय के किन पहाड़ियों पर माव सिनराम स्थित है। क्या दोस्तों, कि मेघालय के किन पहाड़ियों पर माव सिनराम स्थित है, तो याद रखिएगा ये खासी पहाड़ियों पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा कोलकाता शहर में, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नंबर जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, बताइएगा आप सब कि भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। तो ये होगा गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, ये लावनी जो है एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है दोस्तों, तो ये होगा महाराष्ट्र राज्य का, ऑप्शन का बी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये होगा गोदावरी नदी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। दोस्तों आंसर कीजिएगा आप सब कि कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति है वो भारत के किस राज्य में हुई थी दोस्तों। तो ये होगा आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों ये पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों भवाई भी एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है दोस्तों। तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य का, यानी कि आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ किससे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा किससे संबंधित है दोस्तों, ये सिल्वर फाइबर क्रांति। तो याद रखिएगा ये दोस्तों कपास से, किससे, कपास से, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है इनमें से कि गोवा का वो लोक नृत्य कहलाता दोस्तों। तो याद रखिएगा फुगड़ी, फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूरज कुंड झील निम्न राज्यों में से किस राज्य में है। सूरज कुंड झील दोस्तों इनमें से किस राज्य में है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य में, याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है दोस्तों। तो ये होगा गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों ऐसा कौन सा नदी है इनमें से बताइएगा कि अरब सागर में जाके गिरती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। अगर मालूम होगा दोस्तों तो आप सब जो है नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों। तो ये होगा कृष्णा नदी पर, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो दोस्तों तो फटाफट लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे आप सब तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या पूछा है दोस्तों कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, महेंद्रगिरी, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो ये होगा नागालैंड राज्य में। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो जागोई नृत्य किस राज्य का है दोस्तों। तो याद रखना ये है मणिपुर राज्य का, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो ये उद्गम जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है किस नदी का। तो ताप्ती नदी, याद रखिएगा ताप्ती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। ये जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों ये बालाघाट खान जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध माना है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है आपके लिए। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा नीचे आप लोग सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए लुसेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।